अगले 48 घंटों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होने जा रहा है। परसों अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की फाइनल वोटिंग होगी। अगले कुछ मिनट हम आपको अमेरिका चुनाव से जुड़ी आपके हित की खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले वहां का अपडेट जान लें। अमेरिका में फाइनल वोटिंग से पहले अभी एडवांस वोटिंग चल रही है और उसमें अब तक करीब 7.5 करोड़ लोग अपने वोट डाल चुके हैं। यानी अब तक 30% से ज्यादा वोटर्स ने अमेरिका में मतदान कर लिया है। लेकिन असली लड़ाई 2 दिन के बाद ही होगी और उसी के लिए दोनों पार्टियां दिन रात एक कर रही हैं। ट्रंप और कमला हैरिस इस वक्त सबसे ज्यादा जोर उन राज्यों में लगा रहे हैं जहां पर वोटर्स ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अमेरिका में 7 ऐसे राज्य हैं जहां वोटिंग से 2 दिन पहले तक किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा। इन 7 राज्यों को स्विंग स्टेट कहते हैं, यानी वो स्टेट जो किसी भी तरफ मुड़ सकते हैं। वो किधर झुकेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। वोटिंग से 2 दिन पहले तक इन 7 राज्यों की कई सर्वे रिपोर्ट सामने आई, पर किसी भी रिपोर्ट में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया गया है। और अब देखिए लड़ाई के आखिरी राउंड में किसके तेवर कैसे हैं। ट्रंप के चुनाव कैंपेन में आक्रामकता और आत्मविश्वास ज्यादा है, वहीं कमला हैरिस अब अपने इमोशंस आगे लेकर चुनाव में प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं। कमला हैरिस ने चुनावी कैंपेन में अपनी मां के नाम पर इमोशनल कार्ड खेला है। कमला हैरिस की मां भारत से थी। अब चुनाव से पहले हैरिस भी अपनी मां और भारत के बारे में खूब बातें कर रही हैं। कमला की ये नई सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने अपनी मां के साथ वाली एक तस्वीर शेयर की है। इसी के साथ उनकी ओर से लिखा गया है, मेरी मां डॉक्टर श्यामला गोपालन हैरिस 19 साल की उम्र में भारत से अकेले अमेरिका आई। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने मुझे वो बनाया जो आज मैं हूं। कमला की विरोधियों का आरोप है कि वो मां और भारत का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ भारतीय अमेरिकियों के वोटों के लिए किया है। AFP की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि इस पूरे कैंपेन में कमला हैरिस ने ट्रंप के बाद अगर सबसे ज्यादा बार किसी का नाम लिया है तो वो उनकी मां है। कमला हैरिस अगर एशियन वोटर्स को साध रही हैं तो उसकी वजह भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय अमेरिकियों का वोट बैंक जो परंपरागत रूप से डेमोक्रेट्स के साथ था, वो धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की ओर शिफ्ट हो रहा है। देखिए। You know, growing up, I saw how hard my mother worked to give her daughters the same chances our country gave her. 24 घंटे पहले कमला हैरिस के इस बयान के कई मायने हैं। ये बातें बोलकर उन्होंने न सिर्फ अपनी मां और एक भारतीय महिला को महान बताया, बल्कि साथ साथ अमेरिका को भी ग्रेट कहा। कहा जाता है कि अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोग ज्यादातर डेमोक्रेट्स को ही वोट देते हैं। इसके पहले ओबामा हो या बाइडेन, सबको भारतीय मूल के लोगों का भर भर के वोट मिला। लेकिन इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे के मुताबिक पिछले 4 सालों में डेमोक्रेट्स का वोट बैंक 10% कम हुआ है और वो वोट खिसक कर डोनाल्ड ट्रंप की ओर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ट्रंप भी मौके को लपकने के लिए भारतीयों की खूब तरफदारी करते हैं। टैक्स और टैरिफ को लेकर भारत की आलोचना तो करते ही हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया, क्योंकि भारत के पीएम की बुराई से जो वोट्स उनको मिल रहे हैं वो भी उनके हाथ से जा सकते हैं। मैक्सिको से आए लोगों के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा बाहरी देशों के लोगों में भारतीय ही हैं। हम वहाँ सिर्फ नौकरी नहीं करते, उन्हें नौकरियां भी देते हैं। इसीलिए भारतीयों का वोट और सपोर्ट अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि भारतीयों को साधने का मौका कोई नहीं छोड़ता। किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। मैरी कॉम फिल्म का ये डायलॉग ईरान की कट्टरपंथी सरकार पर फिट बैठता है। हिजाब पर ईरान का रूढ़िवादी नजरिया अब उसके गले की फांस बन रहा है। खबरें हैं कि वहां की एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को गलत तरीके से हिजाब पहनने पर प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसने यूनिवर्सिटी के बाहर कपड़े उतारकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिस ईरान में लड़कियों का हिजाब पहनना जरूरी है, जिस ईरान में लड़कियां टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, उसी ईरान में ये लड़की अंडरगारमेंट्स पहनकर बैठी है। बिना कपड़ों के बैठी ये लड़की ईरान की मशहूर इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। खबरें हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले तक इसने भी हिजाब पहना था, लेकिन वहां की लोकल अथॉरिटी को इसके हिजाब पहनने का तरीका ठीक नहीं लगा,
जिसके बाद लड़की को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि इस लड़की ने अपना आपा खो दिया और कपड़ों को लेकर हुई प्रताड़ना के बाद इसने अपने बदन से कपड़े ही उतार दिए। दावा है कि इस लड़की ने प्रताड़ना के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अपने कपड़े उतारे और फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए विरोध करने लगी। कुछ देर तक चले इस हंगामे के बाद लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। खबरें हैं कि उसे किसी अनजान जगह पर लेकर जाया गया। अभी तक इसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इधर यूनिवर्सिटी ने लड़की को पागल करार देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इससे ईरान में हिजाब को लेकर हो रही प्रताड़ना पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। महसा अमीनी की मौत को अभी 2 साल ही हुए हैं। अगर आप भूल गए हों तो आपको याद दिला दें कि 22 साल की महसा अमीनी को भी ईरान की पुलिस ने हिजाब न पहनने को लेकर अरेस्ट किया था। इसके ठीक 3 दिन के बाद पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हो गई थी। खबरें थी कि उस 22 साल की लड़की को पुलिस ने मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। महसा की मौत के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे, लेकिन 2 साल बाद भी ईरान में हिजाब वाली प्रताड़ना जस की तस बनी हुई है। हालांकि नए दौर की लड़कियां खामनेई की कट्टरपंथी सरकार को समय समय पर चुनौती देती रहती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।